नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे हाथी गांव पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो हाल फिलहाल कई कारणों से चर्चा में है। देखते हैं राजस्थान से संबंधित इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथ में लिखिए, राजस्थान में हाथियों की पहली बार कोरोना जांच। हाथियों का जो है कोरोना जांच किया जा रहा है, भाई इनमें कोरोना संक्रमण है या नहीं है। कोरोना की जांच की पुष्टि की जा रही है, ये न्यूज़ है। अब ये कहाँ पर किया जा रहा है, क्या है? ये जो किया जा रहा है हाथी गांव में किया जा रहा है। हाथी गांव, गांव का नाम है ये जो पड़ता है आमेर में पड़ता है। और जो आमेर है आप जानते हो, अपनी पिंक सिटी राजधानी जयपुर में पड़ता है। अब यहाँ मैं आपसे हाथी गांव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हाथी गांव क्या है? देखिए, ये जो हाथी गांव है, यहाँ पर जो सारा प्रबंधन है वो हाथियों का ही है। हाथी यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, उनको किस तरीके से वहाँ रखा जाता है, उनका आहार विहार आवास सब यहाँ पर बना हुआ है। और मज़ेदार बात ये है कि इस गांव को देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। तो विदेशी सैलानियों की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि हाथियों से संबंधित है। एक लाइन आप लिख सकते हो हाथी गांव के नीचे, लिखिए, इस गांव में हाथियों के आवास व उनके जीवन की दशा का प्रदर्शन देखने को मिलता है। आप कह सकते हो कि हाथी कैसे रहते हैं, किस तरीके से वहाँ हाथियों के ब्लॉक बने हुए हैं, उससे रिलेटेड है ये। आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, विदेशी सैलानियों का प्रमुख आकर्षण है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पर्यटन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो हाथी गांव है, इसकी जो घोषणा हुई थी भाई हम बनाएंगे, ये 2008 में हुई थी, जबकि ये जो बना था, ये निर्मित जो हुआ था 2010 में हुआ था ये। और ये जो है भारत का पहला हाथी गांव है। भारत का पहला हाथी गांव है। अब मैं आपको थोड़ी सी दिमाग की कसरत करने का मैं वक्त दूंगा आपको, और आपके लिए मैं एक ये कह दीजिए कि क्वेश्चंस दे रहा हूं, और उस पे आपको देखना है उसका आंसर क्या है। ये जो हाथी गांव है, ये दुनिया का तीसरा हाथी गांव है। भारत का तो पहला हाथी गांव है, दुनिया का तीसरा हाथी गांव है। आपको ये पता करना है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। आप इसके जवाब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हो, और हाँ, व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दीजिए। तुम यूट्यूब पे फिर ऐसे कमेंट करोगे, सर ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, तो आप यूट्यूब पे आप जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको भेजें। ये नहीं है कि मन में जी आया वो भेज दिया, ऐसे नहीं। अपने दिमाग को वाइड कीजिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप हो सकता है प्रशासन संभाले, एक तरीके से आप प्रशासन का हिस्सा होंगे, तो आपके सोचने समझने का जो तरीका है
वो तर्क युक्त होना चाहिए, और तभी हम इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के साथ न्याय कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके लिए आज का मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे इसके सटीक जवाब विद तर्क के साथ आप दोगे, ऑथेंटिक। आइए अब देखिए, ये जो हाथी गांव है एक कारण से और चर्चा में रहा। इसने 5 जून 2020 को सौम्या को श्रद्धांजलि दी। इस पूरे गांव में जो हाथी रखते हैं उन परिवारों ने, और इसके अलावा हाथियों ने सौम्या को श्रद्धांजलि दी। अब हमें यह पता करना है ये सौम्या क्या है। आपने सुना होगा, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना थी, दिल दहलाने वाली घटना, कि केरल में एक हथिनी जो थी, जो कि गर्भवती थी, उसको अन्नानास में विस्फोटक डालकर मार दिया गया। और हैवानियत का इतना नंगा नाच, बहुत ही आप इसको कह सकते हो शर्मनाक है। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है कि इसका हम विरोध करें, कैसे करें, हमें सोच के ही डर लगता है। खैर जो भी है, ये दुनिया अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही तरह तरह के लोगों से भरी हुई है। सबके अपने विचार होते हैं, और कईयों के ऐसे विचार हो जाते हैं जिनसे दुनिया को खतरा भी होता है। खैर जो भी है, ये जो सौम्या है ये क्या है, लिखिए, केरल की गर्भवती हथिनी जिसे विस्फोटक युक्त अनानास फल होता है, फल खिलाकर मार दिया गया। तो ये सौम्या है। यहां से भी आपके इंडिया लेवल की दृष्टि से भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। अब देखिए, यदि हम भारत की बात करें तो थोड़ा सा मैं हाथी पर चर्चा करना पसंद करूंगा। इधर आ जाइए। ये जो हाथी है आप जानते हो स्तनधारी है, ये एक विशालकाय स्तनधारी है, मैमल्स है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है एफिलास इंडिका। इसकी प्रमुख रूप से 2 प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, आप नाम भी सुनते होंगे। एक होता है एशियाई हाथी, एक होता है अफ्रीकन हाथी। अब देखिए, आप वैज्ञानिक नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, इनके अपने एक वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो आप तो एग्जाम की दृष्टि से एफिलास इंडिका पर ध्यान दें। अब देखिए, हाथी का जो गर्भकाल होता है ये 22 महीने होता है। ये सबसे लंबा गर्भकाल है। और ये जो सौम्या को विस्फोटक खिलाकर जो मारा गया, वो जो गर्भवती थी, इस दृष्टि से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाथी होता है उसका गर्भकाल कितने महीने का होता है। तो 22 महीने का होता है। ये मेरी नज़र में एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आने की क्षमता रखता है ये। इसके अलावा हाथी का जो जीवन काल है ये 70 वर्ष के आसपास होता है। आप इसको 50 से 70 वर्ष भी कह सकते हो, कई जगह ये भी लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। 50 से 70 वर्ष इसका होता है, और आप एवरेज निकाल के देखोगे तो 60 वर्ष के आसपास का होता है ये। अब देखिए, यदि हम इसको इंडिया से जोड़ें तो हाथी जो है भारत का विरासत पशु है, ये हेरिटेज एनिमल है ये।
आप कह सकते हो राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये हाथी है। ये जो घोषित हुआ था अक्टूबर 2017 में, इसकी घोषणा हुई थी। अब और भी कई बातें हैं हाथियों के संबंध में, उनको आप नोट डाल के लिख दीजिए। भारत का पहला हाथियों का अस्पताल ये मथुरा में स्थापित किया गया है, और भारत का पहला हाथियों का स्मारक जो है ये चुरमुरा नामक स्थान पर है, और ये आगरा मथुरा सीमा पर ही है, पास में ही है। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये अक्टूबर 2010 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एक बात और लिखिए आप इस हाथी गांव में, लिखिए इसमें असम व केरल के भी हाथी हैं। असम और केरल के भी हाथी हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने हाथी गांव पर चर्चा की। ये आमेर जयपुर में है और विदेशी पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर हाथियों के रखरखाव, प्रबंधन, प्रशासन, आवास का लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा और अब आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार स्वीकार करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार।